खबरों की तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की विरासत अब सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी संभालेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महायमन सिंधिया को निर्विरोध एमपीसीए अध्यक्ष चुना गया है। जिम्मेदारी संभालने से पहले उन्होंने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि ग्वालियर राजघराने की तीसरी पीढ़ी है जिन्हें सूबे के क्रिकेट संगठन की कमान मिली है। एमपीसीए के नए अध्यक्ष बनने के बाद महायमन ने INS 24/7 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे सभी को साथ लेकर चलेंगे और मध्य प्रदेश क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो मात्र 29 साल की आयु में उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। महायमन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार की आप तीसरी पीढ़ी हैं। इस लेगेसी को, इस परंपरा को कैसे देखते हैं? अपने पिता ने क्या कहा आपसे आज? उन्होंने कहा है कि हमेशा सबको साथ में लेके आना है, एक टीम में सबके साथ काम करना है और यही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की खासियत है कि कोई एक सदस्य काम नहीं करता है लेकिन सारे सदस्य साथ में साथ हाथ में हाथ मिला के काम करती है और इसीलिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इतनी सफल हुई है पिछले सालों में। तो यही परंपरा हमें आगे लेके जाना है और टीम की तरह काम करना है। कहा जा रहा है कि आप जो है वो क्रिकेट का युवा दौर है, तो ये जो युवा दौर है इस क्रिकेट के लिए इसकी प्लानिंग क्या है? जैसे हम देखते हैं आप अपने इलाके में उन नगीनों को, उन हीरो को चुन रहे हैं जो ग्रामीण इलाके में, उनको ऊपर तक लेके आ रहे हैं। अब इस पोजीशन पे आने के बाद में क्या प्लानिंग रहेगी? वही प्लानिंग आगे जाएगी ताकि हम ग्रामीण स्तर को और मजबूत करें और जो हमारे छिपी हुई जो खजाना है क्रिकेट की खजाना, वो हम ढूंढ के सामने लेके आए और पूरे देश को दिखाएं। तो ये है महायमन जो एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं और उनका कहना है कि ये युवा दौर जो है ये इंदौर के, मध्य प्रदेश के क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, INS 24/7 इंदौर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। इंदौर से हमारे संवाददाता महेश मिश्रा जुड़ गए। महेश, अभी आप आर्यमन से बात भी कर रहे थे, उन्होंने बेहद स्पष्ट ये कहा कि पिता से बात हुई है, सबको साथ लेकर चलना है, मध्य प्रदेश में क्रिकेट एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। ये तमाम बातें वे कहते हुए नजर आए। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है उन्हें। 29 साल की उम्र है और कहीं ना कहीं उन्होंने पिता और दादा दोनों का ही रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सबसे युवा चेहरा है ये जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो लोगों के रिएक्शन किस तरह से मिल रहे हैं उन्हें इस जिम्मेदारी मिलने के बाद? देखिए, इस वक्त रिएक्शन की बात करें तो ये कल से ही बहुत पूरी तरीके से साफ था कि वही बनेंगे, निर्विरोध बनेंगे। कुल 200 मेंबर हैं एमपीसीए के जिनको आज यहाँ पे एजीएम में पहुंचना था। जिस जगह में मौजूद इस वक्त यही पे एजीएम हुई थी, अब से कुछ देर पहले उस एजीएम में निर्विरोध रूप से सिर्फ एक नाम रखा गया एमपीसीए के अध्यक्ष के लिए, वो 29 साल के महायमन का नाम था। उनका नाम रखने के बाद में महायमन से हमने बात की, उन्होंने अपनी बातें रखी। पर जो आप रिएक्शन की बात करेंगे तो एमपीसीए से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो काफी खुश नजर आते हैं। उसका बड़ा कारण ये अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है। इस एमपीसीए का जिस स्टेडियम में खड़ा हूँ, इस स्टेडियम को इनके दादा मधुराव सिंधिया ने बनाया था। वो एमपीसीए के उस समय अध्यक्ष थे। उनके पिता इस एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। और महायमन को लेकर जो खुशी है, क्रिकेट में जो लोगों की हमारी बातें हुई है, तो इस बात की खुशी कि महायमन पिछले 3 सालों से ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के इलाके में खुद निकलते हैं और वहाँ के ग्रामीण अंचल में जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं या गरीब या पिछड़े तबके के बच्चे हैं, उन्हें देखते हैं। उन्हें वहाँ से जो बेहतर बच्चे मिलते हैं उनको लाके एकेडमी में लाते हैं और क्रिकेट के लिए उनको तैयार करते हैं। तो जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, इंदौर से कई खिलाड़ी नेशनल में गए हैं, इंटरनेशनल मैच खेला है और रणजी ट्रॉफी इंदौर में बड़े गर्व के साथ खेली जाती, बड़ा उत्साह होता है। तो इंदौर में देश भर में जिस तरीके से एक सेंटीमेंट होता है क्रिकेट का, इंदौर के लोगों में भी है। तो उनका ये मानना है कि महायमन जो है वो एक नई अपनी जो एक नई ऊर्जा के साथ में आएंगे, इस नई ऊर्जा के साथ में एक नई दिशा देंगे क्रिकेट को। एमपीसीए के जो कार्य चलते हैं, जिस तरीके से यहाँ कैंप्स लगते हैं, उनमें बेहतरी नजर आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए महेश आपका। तो वाकई आर्यमन जिनका स्वागत बेहद जोरों शोरों से किया गया, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, तीसरी पीढ़ी है ये और गणेश की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। तस्वीर आप देख रहे हैं।